हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज वो वीडियो आ चुका है जिसमें कि आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मॉक्स देने हैं, कब मॉक्स देने हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों। मेरे स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन को पक्का आंसर करना, आप लोगों की प्रिपरेशन समझ में आएगी और 1 लकी विनर को हम लोग 1000 रुपीज़ देंगे। लेकिन पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही कॉमेंट करना, वरना आप लोगों का कॉमेंट नहीं दिखेगा बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, आप लोगों ने कितने मॉक्स अभी तक दे दिए हैं, ठीक है। चाहे वो 0 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, वो मुझे जानना है, क्योंकि उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए लेके आने वाली। तो कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ मॉक्स बताना बच्चों। 0 होंगे तो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी हम सोल्यूशन लेके आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉक्स पक्का से कॉमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को बात करेंगे बच्चों कि कब मॉक्स देने चाहिए और किसको मॉक्स देने चाहिए। तो सबसे पहले मॉक्स सबको देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि मॉक्स से आप लोगों को बच्चों, जब मॉक में पेपर आता है तो 200 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होते हैं, ठीक है। पहले 90 मिनट में आप लोगों के 100 क्वेश्चंस, अगले 90 मिनट में आप लोगों के बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चंस। तो आप लोग जब एक साथ पेपर में देखते हो, एक आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपके ऊपर टाइमर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता टेस्ट का, एंग्जाइटी नहीं होती, तो आप बिंदास सॉल्व करते रहते हो, आपको करेक्ट आंसर्स भी आते रहते हैं। जब एग्जाम एनवायरनमेंट में आते हो तो टाइमर का तो प्रेशर है ही घर सर के ऊपर, ठीक है। एंग्जाइटी भी है, डर भी लग रहा है कितना स्कोर आएगा, कितना स्कोर आएगा। उस सब चीज़ों में होता है कि हम लोग क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे? हम इतने मॉक्स दे डालेंगे ना कि मॉक्स भी थक जाएंगे हमारे को रुला रुला के, इतने मॉक्स हम देंगे। और इसीलिए मॉक्स देने, एक तो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों। एक आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो जैसे पहले 90 मिनट्स में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, अपना फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आता है वो चूज़ करना है। अब फॉर सपोज केमिस्ट्री चूज़ करते हो, अब केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन में से सबसे ईजी क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढने हैं और उनको पहले सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप लोगों के 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इक्वली भी डिवाइड करूँगी, 45 मिनट्स आप लोग केमिस्ट्री को देते हो, 45 मिनट्स फिजिक्स को देते हो, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों सबसे पहले अपने पहले 25 मिनट में अपने इजी क्वेश्चंस जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो कर लेना है। फिर आप लोगों के पास बचेंगे 20 मिनट, ठीक है, उस सेक्शन के लिए। तो वो जो 25 मिनट होंगे ना बच्चों, उसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन टारगेट रखना। बचे हुए 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से हम मीडियम लेवल क्वेश्चन उठाएंगे जो कि 10 से 15 होंगे, वो आपको करने हैं। अब हमारा टाइम ओवर हो जाएगा 45 मिनट्स। बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो होंगे हम उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम फिजिक्स पे आ जाएंगे, या फिर जो भी आपका सेकंड आप चूज़ करते हो उस पर भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। लेकिन जो हम सेकंड सब्जेक्ट उठाएंगे वो हमारे को थोड़ा टफ लगता होगा पहले से, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सिर्फ 40 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। तो हम पहले 25 मिनट्स में ईजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बचे हुए 15 मिनट में हम लोग मीडियम लेवल के सॉल्व करेंगे। तो अब 5 इधर से और 5 इधर से 10 क्वेश्चन बच जाते हैं और 5 मिनट बचते हैं। तो उन 10 क्वेश्चन में से अगर आपको थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो सॉल्व कर लेना बच्चों, नहीं तो स्किप करना। या आपको इनिशियल मॉक्स के लिए करना है, तुक्का लगा देना, तुक्का स्ट्रैटेजी भी अपलोड कर दी है। जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाओगे आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तब मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आऊँगी कि अब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा। तो इस तरीके से आपने पहला सेक्शन ए अपना अटेम्प्ट कर लिया। अब बच्चों मॉक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे जैसे मॉक्स अगर आप लोगे तो आप लोगों को एज इट इज़ क्वेश्चंस एक्चुअल सीईटी में देखने को मिलेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड के साइड डाल के बेच रहे हैं या फिर कुछ भी बना के बेच रहे हैं, ठीक है। हमारा 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एज इट इज़ क्वेश्चन एक्चुअल सीईटी में देखने को मिले। हमने पूरी रिसर्च करके सारे सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे डाल के खुद के डिज़ाइन करके इतनी बढ़िया मॉक टेस्ट बनाई है बच्चों कि आप लोगों का बेस्ट स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आपने अभी तक न्यूटन मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं करा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और मॉक टेस्ट के लिए पक्का एनरोल कर लेना बच्चों। अगर पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक, 50% से नीचे अगर आप लोग हो पढ़ाई में, तो क्रैश कोर्स भी लगा लेना। वहाँ पे आप लोगों को लेवल 1 हमने एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करवाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जिससे कि आप एप्लीकेशन देख सको। तो दोनों चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों, पक्का से एनरोल कर लेना। हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो 90 मिनट्स में मैथ्स में हम लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो हमारे को मतलब सोने पे सुहागा है। 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने 90 मिनट्स में, तो हम लोग इसमें आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक्स आते हैं
उनको आप लोगों को पिक करना है, वो क्वेश्चंस पिक करना है जो कि ईजी हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग वो करोगे, उसके बाद मीडियम करोगे, उसके बाद लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे। आप लोग पहले 45 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेसी से करने का टारगेट करोगे बच्चों। एटलीस्ट 30 तो करो ही करो, और फिर बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट 45 मिनट्स में। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना मॉक डिज़ाइन मतलब मॉक अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। अब मॉक हो गया आपका, ठीक है। बायोलॉजी के बच्चों के लिए 100 मार्क्स जो होते हैं आप लोगों के बायोलॉजी के सेक्शन में से आते हैं, तो 90 मिनट्स में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, जो चैप्टर्स आते हैं उनको पहले करो, जो नहीं आते हैं उनको बाद में करो। अब पेपर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कैसे एनालिसिस करना है बच्चों, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में तो हमने सबसे पहले समझा है कि हम लोगों को मॉक देना कैसे है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि मॉक पहले तो एनरोल कर लो, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट लगानी है, फुल लेंथ लगानी है, अभी टाइम नहीं है चैप्टर वाइज का, फुल लेंथ लगाओ। इस स्ट्रैटेजी से अपना पेपर जो है, अपना मॉक जो है उसे सॉल्व करो। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लाऊंगी जिसमें कि मैं आप लोगों को मॉक एनालाइज कैसे करना है वो बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए वो वीडियो, जो कि आप लोगों को चाहिए, होना ही चाहिए, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मॉक टाइप करना है। कल सबसे पहली वीडियो आप लोगों की एनालिसिस की होगी। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ प्रॉमिस करनी है कि आप लोग एक मॉक दे के आओगे बच्चों, जिससे कि हम सीख सकेंगे कैसे एनालाइज करना है। वो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे एनालाइज करना है। तो कॉमेंट सेक्शन में मॉक डालना और मॉक एक दे के आना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉक्स आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। सिलेबस कितना भी हुआ और नहीं हुआ हो, आप लोगों को मॉक्स देने ही देने हैं बच्चों, क्योंकि सिलेबस किसी का भी ख़त्म नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फटाफट मॉक टेस्ट के लिए नोट लगाओ और साथ साथ क्रैश कोर्स से पढ़ते जाओ, जिससे कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो सके। तो आप लोगों को बच्चों मेरे से प्रॉमिस जो किया है उसको पूरा करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर प्रिपरेशन मॉक एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे।